है जिसकी परिकल्पना अभी कुछ ही दिन पहले की गई है और उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पर, इस विषय में आपको अवेयर कराने के लिए, पूरे बिहार के समाज को अवेयर कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई है। आप जानते हैं कि बजट एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू डेवलपमेंट होता है। समाज में जो आर्थिक विकास की बात होती है, जो बदलाव की बात होती है, वो बजट के थ्रू आता है। और बजट का जो मैकेनिज़्म है वो, मैं कहना चाहूँगा दुर्भाग्यवश वो वर्ड भी शायद सही नहीं हो, लेकिन ये साल में एक ही बार उसका समय आता है और वो है मार्च, फरवरी मार्च, जब हम लोग आकलन करने लगते हैं कि पूरे साल भर हमने क्या किया। अंकेक्षण भी एक तरीका होता है जो सरकार करती है ज़्यादातर, और वो सरकारी अंकेक्षण होता है जिसको इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। एक और अंकेक्षण है जो सामाजिक होता है, सोशल ऑडिट उसको कहते हैं। सोशल ऑडिट एक बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया है जो विश्व स्तर पर अपनाया गया है। कई कंट्रीज़ ने रिपोर्ट किया है उसके जो एडवांटेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये हवा में बात हो रही है, इसका संवैधानिक बेस भी है, कानूनी बेस भी है, इस सेंस में कि संविधान के 73 और 74 अमेंडमेंट्स में इसका जिक्र है। एट द सेम टाइम 2002 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स में इसका जिक्र आया है। तो एक संस्था जो बना करके हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के बीच में इसका अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है बजट का, उसको सोशल ऑडिट के माध्यम से और कितना कारगर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि केवल एक बार मार्च में हम आएँ और उस पर व्याख्यान करके और फिर छोड़ दें उसको। के पास जो एक्सेप्शंस हुए उसको हमने एनालिसिस किया है, जो ऑडिट का काम होता है। तो उसमें जो हमने पाया है कि 17 से 22 तक में 3,23,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर वो खर्च नहीं किए गए तो वो सरेंडर भी नहीं हुए। जबकि जो खर्च नहीं होता है तो नियम कहता है कि हम उसको सरेंडर कर सके, ताकि सरकार उसका कहीं दूसरे जगह अगर उपयोग करना चाहे तो कर सके। सरेंडर भी बहुत कम, मात्र 13% 2022 के कोर्स में हुआ सरेंडर, बाकी नहीं हुआ। अगर इस 3,23,000 करोड़ को हम उपयोग करते तो हमारे बिहार में 13 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होते। हम हर प्रखंड में 5-10 कम से कम मीडियम स्केल का इंडस्ट्री लगा सकते थे, जिससे कि अगर एक मीडियम स्केल का हम 250 की दर से गणना करें तो 13.5 लाख लोगों को रोजगार इससे मिल सकता था। इसके बाद हम कुछ और देखते हैं कि एक एक्सपेंसेस होता है, वो कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं जिसको, और जिसके द्वारा की सरकार अपने राज्य के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। वो बहुत आवश्यक है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहाँ की रेवेन्यू के स्रोत बहुत कम है। लेकिन उसका भी हम जब गणना करते हैं तो 75,000 करोड़ इन्होंने पिछले 5 साल में खर्चा नहीं किया, तो फिर हमारा रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। इसलिए पर कैपिटा इनकम में हम अपने अगल बगल के राज्यों से काफी पीछे हैं, लेकिन आपको हमने दिया भी है, उसको आप देख लेंगे। इसके साथ हम कुछ विशेष रूप से जो हमने अपने प्रेस विज्ञप्ति में आपको दिया है कि हम देखते हैं कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसमें हम देखते हैं कि करीब 2,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पिछले 5 सालों में अति पिछड़ा कल्याण के लिए तब खर्चा नहीं हुआ। यही बात SC/ST के लिए भी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे कि यह बजट सिर्फ
जो हमारे पास दिया जाता है, जो आवंटन को दिखाते हैं कि ये प्रावधान हम करते हैं, वो सिर्फ आयवास के लिए नहीं हो, उसका विधिवत उपयोग हो। और मिड टर्म, जैसा सर ने कहा कि मिड टर्म में उसका इवेल्युएशन करते हुए उसको आगे, आज इनका तो रियोप्रेशन भी जो निकालते हैं, आप देखेंगे बजट में कि जो रियोप्रेशन निकालते हैं जिसके हिसाब से कि उनको बजट का समायोजन होना चाहिए दूसरे विभागों में, वो अभी 100%, कम से कम 23 विभाग ऐसे हैं जिसमें 100% खर्च ही नहीं हुए, मतलब 1 पैसे खर्च नहीं हुए। तो हम सरकार को जागरूक करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि रियलिस्टिक बजट बनाएं, ताकि जनता के पास सही विकास हो सके और